आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी की दोस्ती पक्की। जेडीएस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सैयद शफीउल्लाह ने दिया इस्तीफा देने के बाद सैयद शफीउल्लाह का बयान, अगर कांग्रेस या कोई और सेक्युलर पार्टी से ऑफर आता है तो वो इस पर गौर करेंगे। सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि जेडीएस में रहना अब उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि जेडीएस ने ऐसी पार्टी से हाथ मिलाया है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत करती है, अक़लियतों मुसलमानों को निशाना बनाती है। सैयद शफीउल्लाह के साथ जेडीएस पार्टी के चंद और लीडरान पार्टी छोड़ने पर गौर कर रहे हैं। जनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। सैयद शफीउल्लाह साहब, आपने जो है जेडीएस पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे को इस्तीफ़ा दिया है, पार्टी आपने छोड़ दी है, अब आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, तकरीबन 30 साल से मैं जेडीएस में खिदमत अंजाम देता रहा, हमारी कौम के मसाइल हल करने के लिए सियासी पार्टी के ज़रिए, जब वो हुकूमत में थी तब भी और बाकी औकात में भी। जब हमारी पार्टी बीजेपी के साथ पिछली दफ़ा हाथ मिलाकर हुकूमत बनाई थी तो मैं बाहर निकल गया था, क्योंकि बीजेपी के साथ हाथ मिलाना मुझे मंजूर नहीं था। अब फिर एक मरतबा जब पिछली दफ़ा कुमार स्वामी ने माफ़ी मांगी थी सारे मुसलमानों से और ये कहा था कि मैं फिर कभी बीजेपी के साथ हाथ मिलाने नहीं जाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, सारी रियासत के मुसलमानों को उन्होंने यकीन दिलाया था। अब ये देखने में आया है कि वो फिर से जाकर मोदी जी के साथ हाथ मिलाकर, बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर आइंदा के इलेक्शंस में मुकाबला करना चाहते हैं। इस बात से तकरीबन सारे रियासत के सारे सेक्युलर वोटर्स, आम आवाम और उसमें खुसूसन मुसलमान रियासत सबके सब नाराज़ हैं। इसीलिए मैंने इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि हमारी नाराज़गी जाहिर करने के लिए। दूसरा, अगर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर ही हमारे कुमार स्वामी आइंदा इंतखाबात में चलते हैं या हुकूमत बनाते हैं तो हम किसी भी सूरत में उनके साथ नहीं रह सकते। तो अगला कदम क्या होगा आपका? अब आप जेडीएस से बाहर आ चुके हैं, तो किस पार्टी में जाएंगे या फिर खामोश रहेंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, जैसे मौका मिलेगा हमारी कौम की खिदमत करने के लिए और रियासत की आवाम की खिदमत करने के लिए, उस मौके का अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठाते हुए हर मौके के ज़रिए रियासत की आवाम की खिदमत अंजाम देने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का भी दरवाज़ा आपके लिए खुला रहेगा, क्योंकि आप एक सीनियर सियासतदान हैं, तजुर्बेकार हैं। इंशाअल्लाह उस पर भी गौर किया जाएगा, अगर वहाँ से बात आती है, और चूँकि सेक्युलर पार्टी कोई भी हो उधर से बात आती है तो इंशाअल्लाह ज़रूर उसके ऊपर गौर किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कांग्रेस में की जो बस है वो तकरीबन फुल है, तो वहाँ पर जगह मिलना मुश्किल है, तो आप कैसे, आपकी सियासत रहेगी? देखिए, हमारा जहाँ तक मेरा मामला है, कौम की खिदमत और कौम में जो पिछड़े हुए हैं उनकी खिदमत अंजाम देना है, उसके लिए बस में जगह ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप कोई भी जो है दूसरी सेक्युलर पार्टी है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं अगर वहाँ से कोई ऑफ़र आता है? फ़िलहाल ऐसा नहीं सोचा है, ऑफ़र आता है तो गौर किया जाएगा इंशाअल्लाह। सैयद शफीउल्लाह साहब, हम देखते हैं कि जेडीएस पार्टी जो सेकुलर पार्टी रही है और इन्होंने जो है बीजेपी से समझौता किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बीजेपी के आइडियोलॉजी को मान लिया है? असल में कुमार स्वामी और श्री देवेगौड़ा जी यही बात बता रहे हैं कि वो हमेशा सेकुलर उसूलों पर कायम रहेंगे, लेकिन कुछ भी सेकुलर उसूलों पर कायम रहें, हमें मालूम है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है और बीजेपी अपने उसूलों पर चलाने के लिए उन्हें मजबूर करेगी। लिहाजा हमें खदशा है कि आइंदा हुकूमत चलाने के लिए सेकुलर उसूलों पर उनको बहुत महंगा पड़ेगा, उनको बहुत मुश्किल पेश आएगी। जेडीएस पार्टी के रियासती सदर सीएम इब्राहिम है, जो रियासती क़यादत है वो एक मुसलमान कर रहे हैं, तो क्या वजह है, आप क्यों बाहर आ गए? देखिए, सीएम इब्राहिम अपने ओहदे पर बरकरार है। देखिए, मैंने जब सोचा कि हमारी पार्टी के सुपीरियर्स श्री एच.डी. कुमार स्वामी और उनके साथ श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी ने तय किया है कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर चले, उसी वक्त फौरी मैंने हमारे रियासत के मुसलमानों
को जिस तरीके से बीजेपी ने 3 साल हुकूमत में नुकसान पहुंचाया था, बहुत सारे क़वानीन बनाए जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, हमारे लड़कियों को पढ़ने के लिए तंग करने के लिए, उन्हें पढ़ने के कॉलेजों को जाने के लिए मजबूर करने के लिए हिजाब का मसला लाया गया, गोश्त के दुकानों के ऊपर हमले किए गए, और मेलों में जलसों में जहां दुकान लगाते हैं वहां मुसलमान व्यापारियों के साथ बहुत जुल्म किया गया। ये सब देखते हुए मैं समझता हूं कि उनके पास साथ अगर हाथ मिलाते हैं तो मुझे फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। मैंने दे दिया, मैंने किसी दूसरों का इंतज़ार नहीं किया। लेकिन आपके रियासती सदर CM इब्राहिम अपने ओहदे पर बरकरार हैं, तो सिर्फ आपके बाहर आने से ऐसा लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं दूसरों के फ़र्क पड़ने के लिए नहीं बल्कि मेरे उसूलों के तहत मैंने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पार्टी के दीगर ज़िम्मेदारान भी इंशाल्लाह सोचकर जल्द अज जल्द वो भी फ़ैसला लेंगे। आखिर क्या मजबूरी रही JDS की कि उन्होंने जो है BJP से हाथ मिलाया? मजबूरी ये रही कि JDS को इस मर्तबा बहुत कम वोटिंग मिली और वोटर्स ने JDS को जितना वोटों से नवाजना था नहीं नवाजा। तो मैं समझता हूँ कि श्री HD कुमारस्वामी चूँकि अपने बहुत ज़्यादा MLA से इस इंतखाबात में थोड़े कम हो गए, इसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। सैयद शफीउल्लाह साहब, हम देखते हैं कि रियासत कर्नाटक में JDS एक इलाकाई पार्टी रही है और काफ़ी उसका असर और रसूख रहा है। अब जबकि JDS ने भी BJP से हाथ मिला लिया है, तो एक बड़ा गैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रीजनल पार्टीज़ जो अपने बलबूते पर कायम रहना चाहिए था वो नहीं रही। ऐसा आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, सारे हिंदुस्तान में एक तीसरी रीजनल पार्टी रहेगी और ज़िंदा रहेगी तो मुसलमानों के लिए भलाई होगी, लेकिन यहाँ मसाइल दूसरे हो गए हैं और एक रीजनल पार्टी यहाँ बहुत मजबूत थी। अब वो चूँकि BJP के साथ हाथ मिलाई हुई है, लिहाजा हमें मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है इनके इस एक्शन ने कि हम अब BJP के साथ हाथ मिलाए हुए पार्टी से हम साथ में नहीं रह सकते। कई मुस्लिम पार्टियां भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आप उसमें भी शामिल होकर खिदमत अंजाम दे सकते हैं? देखिए, मेरी खिदमत जारी है बग़ैर किसी पार्टी के भी। बहुत सारे अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने मौका दिया है और खिदमत जारी हैं। इंशाअल्लाह वो किसी पार्टी के ज़रिए ही नहीं बल्कि खिदमत जारी रहेगी। आपके अलावा और भी मुस्लिम लीडरान JDS के नाराज़ हैं और वो भी शायद कोई फ़ैसला लेंगे, तो क्यों नहीं एक और पार्टी की तलाश आपको लग रही है कि हम दूसरी पार्टी में जाएं या फिर एक नई पार्टी भी बना सकते हैं? ऐसा कोई ख्याल आपके नज़दीक है? ये देखिए, मेरे नज़दीक ऐसा कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे साल सियासत में लगाए हैं। किसी भी पार्टी को नए से शुरू करके चलाना जो है, ये किसी एक कौम के लोग अगर वोट डालते हैं तो काफ़ी नहीं होगा, सारे लोगों को साथ में लेकर पार्टी बनाना पड़ता है और एक कोई भी पार्टी बनने से कई सालों के बाद वो पावर में आ सकती है। अब ऐसा वक्त अब के हालात ऐसे नहीं हैं। अब के हालात ऐसे हैं कि फौरी तौर पर हमें ये चाहिए कि इस रियासत में एक सेक्युलर हुकूमत के क़याम के लिए हमेशा कोशिश की जाए। शुक्रिया। नवाज़िश।